वो बला की खूबसूरत थी और करोड़ों लोग उनकी खूबसूरती पर फिदा थे। जब लुभावने अंदाज में पर्दे पर आई तो कम लोग उनके और आकर्षित हुए। लेकिन जब वो डरावने अंदाज में उतरी तो उनकी चाहने वालों की लाइन लग गई। जास्मिन के तौर पर पर्दे पर उतरी इस हीरोइन ने गिनती के ही फिल्में की। लेकिन अपनी हर अगली फिल्म के साथ वो और खूबसूरत दिखने लग गई। हर 5 साल बाद फिल्मों में नमूदार होने वाली इन अदाकारा की जिंदगी इतनी रहस्य से घिरी थी कि आज भी कोई उनके राज को सुलझा नहीं पाया है। वो कौन थी, कहां से आई थी और कहां गायब हो गई, ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उनका असली नाम क्या था यह भी किसी को मालूम नहीं हो पाया। दोस्तों, आज हम उठाएंगे जास्मिन से हर राज का पर्दा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। एक ऐसी रहस्यमयी अदाकारा जो शुरुआत से अंत तक रहस्यों के पर्दे में रही। साल 1988 की कल्ट क्लासिक फिल्म वीराना का जिक्र हर किसी ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये हॉरर फिल्म लीड एक्ट्रेस जास्मिन धुन्ना की खूबसूरत और बोल्डनेस के चलते सुर्खियों में रही थी। किसी गुड़िया की तरह खूबसूरत गहरी आंखों वाली जास्मिन ने फिल्म में भूत बनकर लोगों को ध्यान खींचा था। लेकिन यही खूबसूरती उनकी गुमनामी और कई सवालों का कारण बनी। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती से मोहित होकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें हासिल करना चाहता था। जास्मिन को लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे कॉल आते थे और इसी बीच वो अचानक गुमनाम हो गई। 35 साल से उन्हें किसी ने देखा तक नहीं। वो कहाँ है और किस हाल में है, इससे जुड़ी कोई पुख्ता खबर अब तक सामने नहीं आई। कभी कहा गया कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उन्हें किडनैप करवा लिया था, तो कहीं बोला गया कि वो जान बचाने के लिए गुमनाम जिंदगी जी रही है। साल 1968 में जास्मिन धुन्ना का जन्म मुंबई में हुआ था। मिडिल क्लास परिवार में जन्मी जास्मिन अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। बड़ी नाजों से पली जास्मिन बचपन से ही फिल्में देखने और अभिनय करने में रुचि रखती थी। यही वजह रही कि जब भी स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम होता तो जास्मिन हमेशा प्ले और डांस में हिस्सा लिया करती थी। देखने में बेहद खूबसूरत जास्मिन पर मंच पर अभिनय करती थी तो हर छोटे बड़े शख्स का ध्यान खींच लिया करती थी। साल 1979 की बात है। जास्मिन अपने स्कूल के एक प्रोग्राम में अभिनय कर रही थी। प्रोग्राम में उस दौर के मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एंडी कोठारी भी शामिल हुए थे। जैसे ही जास्मिन ने अभिनय शुरू किया तो एंडी कोठारी उन्हें देखते ही रहे। एंडी कोठारी को महज 11 साल की जास्मिन का अभिनय इस कदर पसंद आया कि उन्होंने प्ले खत्म होते ही उन्हें फिल्म का ऑफर दे दिया। जास्मिन की उम्र कम थी, ऐसे में एंडी कोठारी ने उनके पेरेंट्स से बात कर उन्हें राजी कर लिया। उस फिल्म का नाम था सरकारी मेहमान। इस फिल्म में 11 साल की जास्मिन के साथ उनसे 22 साल बड़े विनोद खन्ना को साइन किया गया था। विनोद खन्ना उस दौर के स्टार थे, जबकि जास्मिन एक मामूली स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की लड़की थी। बिना कोई प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रेनिंग लिए जास्मिन ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने बेहतरीन अभिनय का नमूना पेश किया, जिसे देख हर कोई हैरान था। फिल्म में उन्होंने बिंदिया नाम की चुलबुली गांव की लड़की का रोल प्ले किया था। इस फिल्म के गाने पर्चा मोहब्बत का और सुन रे सुन सरकारी मेहमान काफी सुने गए थे।
12 जनवरी 1979 को रिलीज हुई फिल्म सरकारी मेहमान से जास्मिन को पहचान जरूर मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पहली फ्लॉप फिल्म के बाद जास्मिन के परिवार ने उन्हें फिल्मों में काम करने से रोक दिया। वो चाहते थे जास्मिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। जास्मिन ने परिवार की बात मान ली और अपना सपना अधूरा छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने लगी। जास्मिन ज्यादा दिनों तक खुद को ग्लैमर वर्ल्ड से दूर नहीं रख सकी। कुछ साल बीते ही थे कि जैस्मिन ने दोबारा पेरेंट्स से फिल्मों में जाने की बात कही। जब परिवार ने कम उम्र का हवाला देते हुए उन्हें रोका तो पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग करने लगी। कॉलेज के दिनों में जास्मिन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। जास्मिन मॉडलिंग में नाम कमा रही थी कि एक दिन उनके पास एनडी कोठारी का कॉल आया। वही एनडी कोठारी जिन्होंने जास्मिन को फिल्म सरकारी मेहमान में काम दिया था। वो उस समय फिल्म डिवोर्स बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक खूबसूरत नौजवान लड़की की तलाश थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि जास्मिन मॉडलिंग कर रही है और दोबारा फिल्मों में आना चाहती है, तो उन्होंने झट से उनसे संपर्क कर उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। इस बार जास्मिन ने फिल्म डिवोर्स में विजेंद्र घाटगे, शर्मिला टैगोर, बिंदु, जगदीप, केस्टो मुखर्जी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की। विजेंद्र घाटगे के साथ उनकी बनी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। हालांकि 1984 में रिलीज हुई ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। जास्मिन की फिल्में फ्लॉप जरूर हो रही थी, लेकिन हर फिल्म के साथ उनकी खूबसूरती की चर्चा बढ़ती जा रही थी। 2 गज जमीन के नीचे, अंधेरा, तहखाना, गेस्ट हाउस, पुराना मंदिर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स अपनी हॉरर फिल्मों के लिए इंडस्ट्री में अलग पहचान रखते थे। वो अक्सर बी या सी ग्रेड की फिल्में बनाते थे, जिन्हें एडल्ट हॉरर फिल्मों में कैटेगरी में रखा जाता था। करीब 17 हॉरर फिल्मों से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद रामसे ब्रदर्स फिल्म वीराना बनाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी लगभग सभी फिल्मों में लड़के ही भूत बना करते थे, लेकिन वो इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाना चाहते थे जो लड़कों को लुभाती है और फिर उनका कत्ल करती है। फिल्म वीराना के रोल के लिए रामसे ब्रदर्स एक खूबसूरती लड़की की तलाश में थे। इसी बीच किसी जानकार के जरिए उन तक जास्मिन धन्ना की तस्वीरें पहुंचाई गई। जास्मिन की तस्वीरें इतनी खूबसूरत थी कि रामसे ब्रदर्स के टीम ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया। टीम ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने के साथ साथ ये भी बताया कि स्क्रिप्ट की डिमांड पर उन्हें फिल्म में कुछ बोल्ड सीन भी देने होंगे। एक बड़ी फिल्म का इंतजार कर रही जास्मिन झट से इस फिल्म में बोल्ड सीन करने के लिए राजी हो गई। 1985 में ही रामसे ब्रदर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म में जास्मिन के साथ हेमंत बिरजे, विजेंद्र घाटगे, गुलशन ग्रोवर, सतीश शाह, कुलभूषण खरबंदा अहम किरदारों में थे। 1985 में बनी शुरू हुई फिल्म वीराना साल 1987 तक बनकर तैयार हो गई। उस समय तक रामसे ब्रदर्स की ज्यादातर फिल्में सेंसर बोर्ड पर ही अटकी रहती थी, लेकिन जब वीराना बनी तो इस पर सेंसर बोर्ड की कड़ी नजरें थी। फिल्म में रामसे ब्रदर्स की पिछली बोल्ड हॉरर फिल्मों से भी ज्यादा बोल्ड सीन थे, जिन पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी। सेंसर बोर्ड को सबसे ज्यादा आपत्ति उस एक सीन से थी जिसमें गुलशन ग्रोवर दरवाजे में बने छेद से जास्मिन को नहाते हुए देख रहे थे। इसी तरह फिल्म के 46 अलग अलग बोल्ड और हिंसक सीन्स पर भी बोर्ड ने एतराज जताया था। मेकर्स से कहा गया कि अगर वो फिल्म के उन 46 सीन्स से सुधार करते हैं तब ही फिल्म को रिलीज करने की परमिशन मिल सकेगी। रामसे ब्रदर्स ने फिल्म दोबारा एडिट करवाई और करीब 8 महीने तक अटकी रही। फिल्म वीराना 1988 में रिलीज हो सकी, वो भी 46 बड़े बदलावों के बाद। 6 मई 1988 को रिलीज हुई वीराना जबरदस्त हिट रही और फिल्म से जास्मिन धुन्ना रातों रात स्टार बन गई। कुछ लोगों ने हॉरर के लिए फिल्म देखी तो वहीं एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी रहा जिसने पोस्टर में दिखाए गए जास्मिन के बोल्ड अवतार के लिए फिल्म देखी। नतीजतन फिल्म में लागत से 10 गुना ज्यादा कमाई की। फिल्म और जास्मिन के साथ साथ रामसे ब्रदर्स को मेनस्ट्रीम सिनेमा में पहचाना जाने लगा। फिल्म वीराना के हिट होते ही जास्मिन को कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने कई फिल्में साइन कर रखी थी। कहा जाता है कि उस समय जास्मिन की खूबसूरती के चलते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें अपने साथ रखने की जिद पर अड़ गया था।
ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दबदबा हुआ करता था। डॉन के कहने पर कई हीरोइनों को फिल्मों में रखा या निकाला जाता था। वही अंडरवर्ल्ड को फिल्म का प्रॉफिट देना और उनका पैसा फिल्मों में लगना भी आम बात थी। इसी बीच खबरें रही कि दाऊद इब्राहिम लगातार जास्मिन को धमकियां दिलवा रहा था। धमकियों में कहा गया था कि अगर जास्मिन उनसे नहीं मिली तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है। उस समय छपी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जास्मिन ने दाऊद इब्राहिम की धमकियों से परेशान होकर मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। लेकिन उस दौर में अंडरवर्ल्ड का ऐसा दबदबा था कि पुलिस भी जास्मिन की कोई मदद नहीं कर सकी। दाऊद इब्राहिम की धमकियों के बीच जास्मिन धुन्ना अचानक लोगों के नजरों से दूर हो गई। जो भी फिल्मों में उन्होंने साइन की थी वो सारी छोड़ दी। जास्मिन के अचानक गायब हो जाने से कई अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आई। जास्मिन को दाऊद इब्राहिम के लोगों ने किडनैप करवा लिया है। जास्मिन ने दाऊद इब्राहिम के डर से भारत छोड़कर गुमनामी की जिंदगी चुन गया है। उन्होंने जॉर्डन में रहने वाले एक शख्स से शादी कर वहीं घर बसा लिया है। जहां एक तरफ जास्मिन की गुमनामी की कई अलग अलग बातें सामने आ रही थी, वहीं एबीपी न्यूज के अनुसार रिपोर्ट में उनके परिवार के हवाले से दावा किया गया कि जास्मिन का करियर बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों ने उनका नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था, जिससे डायरेक्टर उन्हें फिल्म में ना ले। तमाम तरह की थ्योरी सामने आई, लेकिन 1988 की फिल्म वीराना में आखिरी बार देखी गई जास्मिन धुन्ना की कोई पुख्ता खबर नहीं मिली। समय के साथ साथ लोग जास्मिन को भूल गए। गुमनाम होने के 31 साल बाद 2017 में जास्मिन तब चर्चा में आई। रामसे ब्रदर्स ने हिंदुस्तान टाइम के दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जास्मिन जिंदा है। श्याम रामसे के बयान के अनुसार जास्मिन अपनी मां के बेहद करीब थी। जब उनकी मां बीमार रहने लगी तो जास्मिन ने फिल्मी दुनिया छोड़कर मां की जिम्मेदारी उठाई। जब उनकी मां का निधन हुआ तो रामसे ब्रदर्स में जास्मिन ने लोगों से दूरी बना ली। उन्होंने यह भी बताया कि जास्मिन मुंबई में ही रहती है। कुछ साल पहले वीराना फिल्म में नजर आए एक्टर हेमंत बिरजे ने बॉलीवुड ठिकाने को दिए एक इंटरव्यू में जास्मिन का जिक्र किया था। जब उनसे जास्मिन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जास्मिन जिंदा है और मुंबई के वर्सोवा इलाके में उनका घर है। उन्होंने ये दावा भी किया कि वो जास्मिन से संपर्क में है। जास्मिन विदेश में रहती है और कभी कभी भारत आती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो कभी जास्मिन से मिले नहीं। महज 3 फिल्मों में नजर आई जास्मिन को लोगों की नजरों से दूर हुए अब 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन ना ही उनसे जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी मिल सकी है, ना ही उन्हें कहीं देखा गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास जास्मिन के बारे में जानकारी है तो हमें जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।